नमस्कार दोस्तों, वाईटी भारत के आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के सबसे बेहतरीन एक ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर लेकर के चलूंगा जहां पर जाने का सपना हम सभी लोग पूरी लाइफ टाइम अपने दिलों में समाये रखते हैं। दोस्तों, अगर आप अंडमान निकोबार जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव साबित होने वाला है। ये आपकी आगे आने वाली यात्रा से पहले ही आपको बहुत सारी जानकारियां एडवांस में दे देगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने दो हिस्से रखे हैं। पहले हिस्से में मैं आपको अंडमान निकोबार से संबंधित ऐसे 20 रोचक तथ्यों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो शायद आपने कहीं देखे या सुने हों। उसके बाद मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको अंडमान निकोबार का एक ऐसा टूरिस्ट पैकेज बताऊंगा जिसको लेकर के आप अंडमान निकोबार जाएंगे और घूमेंगे। आपका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा और लाइफ टाइम के लिए मेमोरी आपकी कैप्चर हो जाएगी। ये टूर पैकेज की जानकारी आप वीडियो के दूसरे हिस्से में प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दोस्तों, नंबर 1 पर है, यहाँ रहने वाले मूल जनजाति बाहर से आने वाले लोगों के साथ जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। यहाँ के निवासी मुख्यतः जारवा जनजाति से हैं। यह 500 से भी कम संख्या में हैं और बाहरी लोगों से बिल्कुल भी घुलते मिलते नहीं हैं। नंबर 2, वैश्विक स्तर पर आइलैंड बेहद चर्चित है, लेकिन आज भी इसकी कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान पहुंच नहीं सकता। इसके कुल 572 आइलैंड में से 36 ही जाने माने या बसे इलाके हैं जहां पर लोग या टूरिस्ट आकर के घूमते हैं। निकोबार में जाने के लिए सिर्फ रिसर्च या सर्वे के लिए ही चुनिंदा लोगों को इजाजत मिलती है। टूरिस्ट के लिए यहाँ जाना भी बहुत ही मुश्किल है। नंबर 3, यहाँ पर सबसे ज्यादा समुद्री कछुए पाए जाते हैं। धरती का सबसे बड़ा कछुआ यहीं पर अपना ठिकाना बनाए हुए है। इस कछुए का नाम है डॉर्मिचुलिस कोर्सिया। यह साइज में बेहद बड़े होते हैं और हर साल अंडमान पहुंचते हैं। धरती का सबसे छोटा कछुआ ओलिव राइडली भी अंडमान पहुंचकर आसरा बनाता है। नंबर 4, 20 के नोट पर जंगल वाला हिस्सा अंडमान द्वीप का ही है। नंबर 5, इस द्वीप की उत्पत्ति को लेकर के लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अंडमान शब्द हनुमान का एक रूप है जो संस्कृत मूल के मलय भाषा से प्रचलित हुआ है। दरअसल मलय में रामायण के हनुमान पात्र को हंडुमान कहा जाता है और निकोबार का मतलब है नेकेड लोगों का लैंड। नंबर 6, अंडमान में कमर्शियल फिशिंग बैन है। यह धरती की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां मछलियों को फिशिस को पूरी उम्र भर जीने का मौका मिलता है और मरने पर ही उनकी यहां पर लाइफ कंप्लीट होती है। दोस्तों, नंबर 7 पर आपके लिए जानकारी आ रही है। यहां पर सबसे ज्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। नंबर 8, अंडमान में कोकोनट क्रैब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यह जमीन पर पाए जाने वाले सबसे विशाल क्रैब होते हैं जिनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इनका पसंदीदा आहार कोकोनट है जो अपने मुंह में नारियल के मजबूत खोल को भी तोड़ देते हैं। नंबर 9, इंडिया में केवल अंडमान में ही आपको वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और यह अंडमान में है। ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां आकर आप इस ज्वालामुखी को देख सकते हैं। नंबर 10, अंडमान में बटरफ्लाई आपको बहुत ही मिलेंगी। अंडमान में तितलियों के लिए हैप्पी आइलैंड है। आसपास के उष्ण कटिबंधीय इलाकों से आइलैंड से ढेरों तितलियां यहां पहुंचती हैं। नंबर 11, पहला यूरोपीय जिसने अंडमान में अपनी कॉलोनी बनाई वह डेनिश डेनमार्क का निवासी था। यह 1755 में अंडमान पहुंचा। अंग्रेज पहली बार 1789 में अंडमान पहुंचे। वह भी चंथम आइलैंड पर अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी और नेवल मिलिट्री बेस बनाया। नंबर 12, भारत से ज़्यादा अंडमान इंडोनेशिया और बर्मा से नज़दीक है। अंडमान की इंडोनेशिया से दूरी लगभग 150 किलोमीटर है जबकि भारत से इसकी सीमा 800 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 13, अंडमान के दो आइलैंड हैं। इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के दो अफसरों के नाम पर रखा गया। यह हैं आइलैंड हैवलॉक और नील आइलैंड। नंबर 14, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज को जापानी मदद से और मजबूत किया।
यह द्वितीय विश्व युद्ध का ही दौर था। बोस ने उत्तर और दक्षिणी आइलैंड को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम दिए थे। नंबर 15, अंडमान आइलैंड का 1950% इलाका सघन जंगली है। यह भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा है। नंबर 16, अंडमान के आइलैंड पर सदी के पहले सूर्योदय की पहली किरण पड़ी थी। ऐसा सौभाग्य कैचल आइलैंड को मिला था। नंबर 17, डेनिश कॉलोनियल रूल यहाँ 1868 में खत्म हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसे खरीद लिया था। इसके बाद आइलैंड का पूरा अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चला गया। नंबर 18, अंग्रेजी शासन में अंडमान का नाम काला पानी की सजा के लिए चर्चित था। यहाँ की सेल्युलर जेल आज भी स्वाधीनता संग्राम के नायकों की कहानी कहती है। हालांकि इस जेल को अब राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है। नंबर 19, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान और निकोबार एकमात्र भारत का ऐसा भूमि क्षेत्र था जिस पर जापान ने कब्जा किया। जापान ने भारत के पूर्वी के कुछ हिस्सों को भी कब्जे में ले लिया, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए ही इस आइलैंड पर लगभग उनका कब्जा रहा। इस आइलैंड पर 3 साल तक जापान का कब्जा रहा था। नंबर 20, अंडमान का स्टेट एनिमल डुगोंग है। यह एक समुद्री जीव है और अपने जोड़े संग बेहद शर्मीला रहता है। इनके 5 ब्रीडिंग सेंटर हैं, जिसमें से एक अंडमान में है। दोस्तों, यह 20 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आइए अब वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको लेकर के चलता हूं, जिसमें मैं आपको अंडमान निकोबार का एक ऐसा टूर पैकेज बताऊंगा जिसकी ड्यूरेशन आपकी 5 नाइट 6 डेज की होने वाली है। आइए शुरू करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट को। दोस्तों, 5 नाइट 6 डेज के इस पैकेज में पोर्ट ब्लेयर 2 नाइट, हैवलॉक 2 नाइट, नील 1 नाइट आपको रुकने को मिलेगा। यह एक परफेक्ट प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो हनीमून पर जाना चाहते हैं, फैमिली या फ्रेंड्स के लिए जाना चाहते हैं। अगर इस पैकेज की हाईलाइट के बारे में बात करूं तो आपको सेल्युलर जेल का लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा। क्रूज पोर्ट ब्लेयर से आप हैवलॉक और नील और फिर पोर्ट ब्लेयर वापस आएंगे। हैवलॉक आइलैंड के ऊपर आप राधानगर बीच, काला पत्थर बीच घूमेंगे। नील आइलैंड पर आप भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच और नेचुरल कोरल बीच जाएंगे। आइए दोस्तों, अब आपको बताना स्टार्ट करता हूँ डे वाइज आइटनरी आपको कहाँ कहाँ जाने को मिलेगा, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल। दोस्तों, सबसे पहले ये दिन आप डे 1 पर पहुंचेंगे पोर्ट ब्लेयर। बाय एयर आप आएंगे इंडिया के किसी भी डेस्टिनेशन से आप पोर्ट ब्लेयर आपको पहुंचना होगा। पोर्ट ब्लेयर पहुंच करके लगभग जब भी आप मॉर्निंग या आफ्टरनून में पहुंचते हैं, इस ट्रैवल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आपको एयरपोर्ट से पिकअप करेगा और पिकअप करने के बाद आपको होटल में चेक इन के लिए ले जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे घूमने के लिए, ब्रेड टेकिंग व्यू लेंगे कॉर्बनस्को बीच का। शाम को आप पहुंचेंगे सेल्युलर जेल, घूम करके आप वहां पे लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। सेल्युलर जेल के अंदर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उनकी याद के लिए बनाया गया, उनके स्ट्रगल को दर्शाता है। डे 2 के बारे में अगर हम बात करें तो इस दिन आप जाएंगे पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड और इस दिन आप घूमेंगे राधानगर बीच पर। सबसे पहले आप डे 2 पर चेकआउट कर दीजिए। उसके बाद आप निकलिए पैक्ड ब्रेकफास्ट के साथ, फेरी लीजिए हैवलॉक आइलैंड के लिए। उसके बाद आप निकल जाइए हैवलॉक आइलैंड पहुंचिए। हैवलॉक आइलैंड पहुंच करके इस टूर का रिप्रेजेंटेटिव आपको वहां से पिकअप करेगा और ले जाएगा, ड्रॉप करेगा होटल के अंदर। यहाँ पे आप रेस्ट एंड रिलैक्स करिए। ये एक बीच साइड रिजॉर्ट आपका होने वाला है। हैवलॉक आपका एशिया के सबसे बेस्ट बीचेस में से एक है। इस दिन आप राधानगर बीच भी जाएंगे और वहां पर आप एक्सप्लोर करेंगे। ये सब घूमने के बाद आप शाम को होटल में रेस्ट करेंगे डिनर करने के बाद। दोस्तों, इस दिन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कैरी करिए एक्स्ट्रा क्लोथ्स को यदि आप राधानगर बीच पर वाटर के अंदर जाना चाहते हैं कोई एक्टिविटी करने के लिए। डे 3 के बारे में बात कर लेते हैं। इस दिन आप जाएंगे काला पत्थर बीच। ब्रेकफास्ट करिए, चेकआउट कर दीजिए, प्रोसीड करिए काला पत्थर बीच के लिए बाय रोड से। गेट अ ग्लिम्स ऑफ वेरियस रिजॉर्ट आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे, डाइव सेंटर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप वाइट सैंड बीचेस को भी देख सकते हैं। रिटर्न करिए बैक टू रिजॉर्ट हैवलॉक आइलैंड पर। उसके बाद ऑप्शनल टूर आपको इस दिन रहेगा एलिफेंट बीच अगर आप जाना चाहें बाय बोट के द्वारा, जो आपका अपने आप डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर आपको अरेंज करना होगा। लगभग 45 किलोमीटर की जर्नी होती है। यहाँ पर पहुँच करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्नॉर्कलिंग करने को मिलेगी।
यहाँ पर आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं और अंडर वाटर मरीन लाइफ देखने को आपको मिलती है, जो बहुत ही कलरफुल होती है। यहाँ पर आप यात्रा के दौरान स्नैक्स और ड्रिंकिंग वाटर एनफ मात्रा में ले जाना ना भूलें। दोस्तों, उसके बाद आप जब पहुंचेंगे कोरल आइलैंड की, जब आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा, तो आप रिटर्न बैक टू द रिजॉर्ट करेंगे आप अपने हैवलॉक आइलैंड के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको लेकर के मैं चलता हूँ। नेक्स्ट आपको चलते हैं डे 4 पर लेकर के। इस दिन आप जाएंगे हैवलॉक से नील आइलैंड पर। ब्रेकफास्ट करिए, फेरी पकड़िए नील आइलैंड के लिए। यहाँ पर पहुँच करके रिप्रेजेंटेटिव आपको पिकअप करेगा, रिजॉर्ट में ले जाएगा। रेस्ट करिए, प्रोसीड करिए लक्ष्मणपुर बीच के लिए, जो 2 किलोमीटर है नील जेट्टी से। यहाँ पर आप मेस्मराइजिंग सनसेट को देख सकते हैं। डे 5 पर आप नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर जाएंगे। ब्रेकफास्ट करिए, विजिट करिए भरतपुर बीच, जो फेमस है अपनी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। वन कैन डू ग्लास बॉटम राइड यहाँ पर आप कर सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत ही सुंदर मरीन लाइफ आपको देखने को मिलेगी ग्लास बॉटम बोट राइड में बैठ करके। इसके बाद आप नेचुरल कोरल ब्रिज आप जा सकते हैं। इसके बाद आप वापस फेरी पकड़िए पोर्ट ब्लेयर के लिए और ओवरनाइट स्टे करिए पोर्ट ब्लेयर के अंदर। डे 6 पर आपका डिपार्चर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर से, और जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए फ्लाइट आपको पकड़नी होगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं एकोमोडेशन की, कहाँ कहाँ पर आपको रुकने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो हमने इसको मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड किया है, आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पैकेज, उसके बाद डिलक्स पैकेज, सुपर डिलक्स पैकेज, और लास्ट में है आपका प्रीमियम पैकेज। सभी में रुकने की सारी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड पैकेज की, तो पोर्ट ब्लेयर पर आप टामारिंड, एएमआर ग्रैंड इस पे रुकेंगे, रेयान रेजिडेंसी इसमें रुकेंगे, या इससे सिमिलर हैवलॉक में गोल्ड इंडिया बीच रिजॉर्ट, जॉय ग्रैंड या इससे सिमिलर में रुकेंगे। नील की बात करें तो नील बंजारा, सार्थक रिजॉर्ट, लक्ष्मीपुर कॉन्टिनेंटल, यहाँ पर आप रुकेंगे। डिलक्स की बात करें तो आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, सुपर डिलक्स को भी आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिए। ये सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर आपको पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील आइलैंड पर रुकने को मिलेगा। आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस पैकेज को बुक कराने के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जाइए कॉल करिए और इस पैकेज को आप बुक करा लीजिए। दोस्तों, अब चलते हैं आपको सबसे ज़्यादा जो आप वेट कर रहे हैं इसकी कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है आपकी। बेस्ट फैसिलिटीज़ के लिए आपको ये कॉस्ट पड़ेगी पर पर्सन, लगभग आपका स्टैंडर्ड अगर आप पैकेज लेते हैं 15,000 रुपीज़ पर पर्सन, डिलक्स लेते हैं 18,000 रुपये, और जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस पैकेज की कॉस्ट भी लगातार बढ़ती जाएगी। सबसे कम दाम है आपका 14,500 रुपये अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं और 6 लोग आपके ग्रुप के अंदर हैं तो। आइए दोस्तों, स्क्रीन को पॉज करके आप आगे डिलक्स, सुपर डिलक्स, प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं द प्राइस आर इंक्लूसिव ऑफ। यहाँ पर आपको पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील पर रुकने को मिलेगा डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पर। ब्रेकफास्ट और आपका रूम इसमें अवेलेबल होगा, सीपीआई आपका प्लान होगा। असिस्टेंस आपको मिलेगा कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी बीच पर आप जाते हैं, चाहे हैवलॉक, चाहे नील और चाहे पोर्ट ब्लेयर, आपको अराइवल और डिपार्चर पर आपको असिस्टेंस दिया जाएगा। साइट सीइंग मिलेगा बाय प्राइवेट कार, एयर कंडीशन व्हीकल के अंदर आपको साइट सीइंग मिलेगा। एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऑल साइड क्रूज चार्जेस इसमें पहले से इंक्लूडेड है, चाहे पोर्ट ब्लेयर से नील, हैवलॉक, पोर्ट ब्लेयर वापस का हो। पोर्ट ब्लेयर पर आपको इन ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी आपके क्रूज होंगे। हैवलॉक पर ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साइट सीइंग एज पर द आइटनरी रहेगी। ट्रैवल असिस्टेंस हर जगह आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और 5% जीएसटी इस पैकेज में इंक्लूडेड है, क्योंकि कई सारी ट्रैवल कंपनियां आपको ये हिडन करके रखती हैं। दोस्तों, बाकी सारी जानकारी के लिए बिल्कुल डिटेल में आप डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जाइए कॉल करिए, अच्छे से डिटेल में प्राप्त करिए जानकारी। अच्छा लगे तो बुक करा लीजिए, नहीं तो सारी जानकारी हासिल करने के बाद आप अपने डिसीजन को शायद अच्छे ढंग से ले पाएंगे। इसी तरह के लगातार नॉन स्टॉप वीडियो वाईटी भारत पर देखने के लिए, जो इंडिया के अलग अलग डेस्टिनेशन से मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ, वाईटी भारत को प्लीज आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाइए, ऑल को सेलेक्ट करिए। मुझसे कुछ सवाल कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद।
सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।